सदगुरु के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं बहनों, आज मेम्फिस की यात्रा का प्रथम दिन और आज पहले दिन हम चर्चा करने जा रहे हैं 4 समस्याएं 4 समाधान। सामान्य रूप से हम जिस संसार में जी रहे हैं उस संसार में जहां हाथ डालो वहां समस्या ही समस्या हाथ आती है। जैसे समुद्र में से कहीं से भी पानी चखो तो आपको वो पानी खारा नजर आएगा। उसी तरह संसार रूपी समुद्र में से आप कहीं भी कुछ भी पकड़ो तो प्राय हाथ में दुख आता है। अब मैं एक एक को पूछूं कि आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, तो यहां जितने लोग बैठे सब अपनी अपनी गठरियां खोलेंगे, क्योंकि सबने अपनी प्रॉब्लम है। अब सबकी प्रॉब्लम की चर्चा करने जाए तब तो बहुत सारा समय बीत जाएगा। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आदमी की, बहुत साल के बाद जब सोचता हूं तो लगता है कि जन्म लेना ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आदमी का जन्म ही न हो तो कोई प्रॉब्लम होगी? जन्म है इसलिए शरीर मिला इसलिए भूख लगती है, भूख लगती इसलिए खाना पड़ता है इसलिए कमाना पड़ता है इसलिए स्ट्रेस आता है तो फिर इसका समाधान के लिए इधर उधर भटकते हैं। एक पूरा विशेष सर्कल चालू होता है क्योंकि शरीर जुड़ा हुआ है। लेकिन मूल प्रॉब्लम को पर हम विचार करें। भगवान महावीर को किसी ने पूछा कि मूल प्रॉब्लम क्या है आदमी की, तो महावीर स्वामी ने अपनी भाषा में, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से 4 प्रॉब्लम बताई, जिसको उन्होंने दुख कहा। प्रॉब्लम यानी दुख। पहला दुख उन्होंने बताया जन्म लेना, जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगाय मरणाय, अहो दुखो संसारो जत्थ की संति जंतो। इस संसार रूपी समुद्र में मुख्य 4 दुख बताए। जन्म लेना पहला दुख, जरा यानी बुढ़ापा ओल्ड एज, ये दूसरा दुख, बहुत बड़ा दुख है बुढ़ापा। तीसरा दुख रोग, बीमारी, और चौथा दुख मृत्यु। ये 4 दुख भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पहले बतलाया। पर इस सारे दुखों का मूल है जन्म लेना, क्योंकि जन्म होगा तो ही जरा होगी तो ही फिर रोग आएगा तो फिर अंत में मृत्यु आएगी। ये 4 दुख भगवान ने बतलाए। मैं आपकी भाषा में, आज की शैली में, प्रैक्टिकल अप्रोच पर विचार करते हुए हम सोचे तो जितने भी संसार में प्रॉब्लम है उसको 4 भागों में हमारे ऋषियों ने विभाजित किया है। मूल 4 प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ लो, ताकि इन 4 प्रॉब्लम में आपकी जो प्रॉब्लम है ना छोटी मोटी, वो सब इंक्लूड हो जाएगी। मुख्य 4 प्रॉब्लम, और फिर हम इसका 4 प्रॉब्लम का 4 सॉल्यूशन क्या है उस पर भी विचार करें। पहले 4 प्रॉब्लम को समझ लें। प्रॉब्लम समझ लेना आधा सॉल्यूशन है। बीमारी क्या है पकड़ में आ जाए तो इलाज करना आसान हो जाए। निदान ही नहीं होता है तो फिर ट्रीटमेंट नहीं होती है, लेकिन निदान कर लो, डायग्नोसिस कर लो तो फिर ट्रीटमेंट बहुत आसान है। कई बार बीमारी का डायग्नोसिस सही नहीं होता है तो फिर दवाइयां बदलते चले जाते हैं, ट्रायल एरर करते चले जाते हैं, आदमी बच नहीं पाता है। तो मूल प्रॉब्लम 4 है आदमी की। पहली प्रॉब्लम दरिद्रता, पहली प्रॉब्लम है दरिद्रता।
दरिद्रता तो कौन कहते, गरीबी, पुअर जो लोग होते हैं। लेकिन दरिद्र शब्द बहुत संस्कृत का शब्द है, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड ओरिजिनली संस्कृत के हैं। दरिद्र का अर्थ केवल फाइनेंशियली कमजोर होना नहीं है। दरिद्रता का अर्थ सिर्फ गरीबी नहीं है। दरिद्रता का अर्थ है किसी भी प्रकार की गरीबी। खाली पैसे की गरीबी तो बहुत स्थूल है, विचारों की भी गरीबी होती है। कई लोग विचारों से भी दरिद्र होते हैं। विचारों से दरिद्र का मेरा मायना, कई लोगों के विचार भी इतने गिरे हुए होते हैं, संकुचित विचार, नैरो थॉट्स। विचारों में उदारता न होना यह अपने आप में एक गरीबी है। तो पहली प्रॉब्लम दरिद्रता, गरीबी, चाहे फाइनेंशियल गरीबी, चाहे मानसिक गरीबी, चाहे वैचारिक गरीबी, चाहे इमोशनल गरीबी, कोई गरीबी यानी संकुचित मनोवृत्ति। पहली प्रॉब्लम ये व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। मैंने इन 4 प्रॉब्लम को 4 लेवल पे लगाया है। ये पहली प्रॉब्लम पर्सनल है, क्योंकि इस पहली प्रॉब्लम का संबंध व्यक्ति के खुद के साथ है, इसलिए पर्सनल प्रॉब्लम है। दरिद्रता का संबंध मेरे अपने साथ है। मेरी दरिद्रता का कारण मैं हूं, उसका परिणाम मुझे भोगना पड़ता है। चाहे फाइनेंशियल दरिद्रता या वैचारिक, दोनों पर्सनल है। दूसरी समस्या पाप, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। पाप, अब पाप की बहुत सारी डेफिनेशन शास्त्रों में आती है। पाप शब्द बड़ा भारी शब्द है। संसारी लोग सुनते हैं पाप तो डरते हैं, बड़े घबराते हैं। स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, रिलीजियस प्रॉब्लम है पाप। पाप का एक अर्थ है जितने भी नेगेटिव इमोशंस है वो सब पाप है। क्रोध एक पाप है, ईर्ष्या पाप है, जेलसी पाप है। जितने भी नेगेटिव इमोशंस है, ईगो पाप है, ग्रीड पाप है। ये जितने भी इमोशंस है नेगेटिव, वो सब पाप है। मैं जैन टर्मिनोलॉजी की भाषा में बोल रहा हूं। 18 जैन शास्त्र में कितने पाप बतलाए मालूम हो तो? जैन लोग तो विद्वान है नहीं काफी। कितने पाप बतलाए जैन शास्त्र में? हम सामायिक करते हैं। सामायिक में हम किसका त्याग करते हैं? करे निभंते सामाय्यम सावज्यम जोगम प्रचक्खम। हम 18 पाप का त्याग करते हैं। जैन शास्त्र में 18 पाप आए हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति अरति, माया मृषा, मिथ्या दर्शन सन, ये 18 पाप बतलाए। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है पाप। ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता का अभाव। पहली प्रॉब्लम में अर्थ का अभाव, दूसरी प्रॉब्लम में स्पिरिचुअलिटी का अभाव, ये आध्यात्मिक प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम, हम एक एक सीढ़ियां उतरते जाए, आपको फिर हम समझने की कोशिश करें कि कितना बढ़िया विषय है ये। तीसरी प्रॉब्लम है झगड़ा करना, लड़ना, कलह करना। कई लोग दिन में 2-4 बार लड़ेंगे नहीं तो खाना हजम नहीं होता है। लड़ना, लोग आदमी की, कई लोगों की हॉबी होती है, लड़े बिना मजा नहीं आता है। कुछ नहीं तो फोन पे लड़ेंगे ना, कुछ ना कुछ कारण चाहिए लड़ने का। तीसरी प्रॉब्लम, झगड़ा करने की आदत, जिसको शास्त्र में संस्कृत में कहा कलह। कलह कलह करना है। सुबह उठते तू मैं चालू, महाभारत घर में चालू। सीरियल वाला तो पूरा हो गया, कई घरों में अभी भी चालू सीरियल। ये महाभारत, स्वभाव खराब। इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई दुख हो ना तो स्वभाव का दुख है, और स्वभाव के दुख के कारण सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। भाई भाई आपस में नहीं रह सकते, पति पत्नी आपस में नहीं रह सकते, दोस्त और उसका जो एम्प्लॉय है वो साथ में नहीं रह सकते। एक कारण स्वभाव मैच नहीं होता है। कपड़े मैच कर लेते हैं,
जूते मैच कर लेते हैं, बिंदियां मैच कर लेते हैं, लेकिन आपसी स्वभाव वो मैच नहीं होता है। स्वभाव मैच नहीं हुआ तो सारा मैचिंग सब बेकार, किस काम का। सबसे पहले स्वभाव मैच होना चाहिए। लोग मैरिज करते तो कुंडली मैच करते हैं। अरे कुंडली मैच करने के पहले नेचर मैच करो ना। कुंडली मैच, और कितने कितने अब लड़के को पता है कि लड़की मेरे लिए है, मेरे काम की है, इनका विचार अच्छा है, मेरे लेवल के अनुकूल है, सब कुछ है, फिर भी ज्योतिष क्या कहता है। अब तुम्हारे पति पत्नी के पार्टनरशिप को भी ज्योतिष डिसाइड करेगा तो फिर अर्थ क्या हुआ। ज्योतिषी को अपनी पत्नी से पड़ती नहीं है। हाँ, वो तुम्हारा भाग्य क्या बदलाएगा। लेकिन कई लोग ऐसे ज्योतिषियों के चक्कर में जाते, लेडीज खास करके, मेरा अनुभव है, लेडीज भावुक ज्यादा होते हैं ना, जरा सी प्रॉब्लम आती है तो फिर ज्योतिषियों के चक्कर में। और कई लोग तो एक ज्योतिषी को नहीं, कंफर्म करा करा के 25 ज्योतिषियों को बता देना, कंफर्म करा दे, और ज्योतिषियों को दिखा 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 के खुद दूसरे की कुंडली देखने लग जाते हैं, इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं। मैं अपनी कुंडली 25 जगह बताऊंगा और सब ग्रहों के बारे में जानूंगा, तो फिर मुझे इतना ज्ञान हो जाएगा कि मैं दूसरे की कुंडली देख सकता। इतना हिंदुस्तान में तो चलता ही है कुंडली, आजकल अमेरिका में भी चलता है, वेस्टर्न कंट्री में भी बहुत चला। अब तो एक लड़की ने कहा, मैंने एड पढ़ी, लड़की क्या, वो उनकी शादी हो गई थी, पहली तलाक हो गई, दूसरी शादी करनी थी, तो ज्योतिष को दिखा रहे थे। अब जो आदमी दूध का जला होता है ना, तो फिर वो इधर उधर फाफे मारता है। तो एकदम इंडियन ट्रिब्यून में बहुत बड़ी एड आई। ज्योतिषी लोग एड बहुत देते हैं क्योंकि उनका धंधा नहीं चलता है। ज्योतिषियों को खुद का अपना बिजनेस साउंड करने के लिए सब करना पड़ता है। तो उस लड़की ने कहा कि वो, उन्होंने सीधा फोन किया वो नंबर से, कहा कि मेरे हस्बैंड से डिवोर्स हो गया, दूसरी शादी करनी, क्या करे, आपकी क्या, तो क्या कुंडली भेजो, साथ में $500 भेजो। अब बेचारे प्रॉब्लम से परेशान लोग क्या नहीं करते हैं, भेजो $500। एक महीना वो कोई जवाब नहीं आया, फिर कहा कि क्यों भाई, मेरी कुंडली मिल गई, तो क्या कुंडली तो मिल गई, लेकिन अभी $300 और चाहिएगा, क्योंकि पंडितों को दिखाना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा। तुम्हारे ग्रह ऐसे हैं कि उसको शुद्ध करने के लिए जाप करना पड़ेगा। अब तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं है, जाप पंडित करेगा। हमारा जैन शास्त्र ये नहीं मानता है कि तुम्हारी खराबी कोई दूसरा व्यक्ति दूर कर दे, तुम्हारे कर्म है तो तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे, इसमें कोई पंडित क्या करेगा। लेकिन ऐसे ज्योतिषियों के चक्कर में लोग पता नहीं क्यों पड़े हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूं, देखो देखो, फिर आप मुझे लेक्चर के बाद पूछना मत, स्वामी जी ज्योतिष में नहीं मानना चाहिए। जब मैं बात करता हूं तो लेक्चर के बाद मुझे पकड़ेंगे 2-4 बार। अरे ज्योतिष में कैसे नहीं माने, ज्योतिष विज्ञान है, साइंस है। जैन धर्म पूरा का पूरा ज्योतिष शास्त्रों पर डिपेंड है। अगर ज्योतिष को जैन शास्त्र नहीं माने तो फिर रात्रि भोजन का त्याग क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ ज्योतिष। तिथियों का त्याग क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ ज्योतिष। नवकार्षी पौर्षी का पचकरण क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ सारे ग्रहों के असर के कारण तो करते हैं। ज्योतिष विज्ञान है लेकिन ज्योतिषी खतरनाक है। ज्योतिष विज्ञान है लेकिन जो ज्योतिषी देखने वाले वो खतरनाक है, वो बिजनेस है। इसलिए ज्योतिष विज्ञान का अभ्यास करना, लेकिन ज्योतिषियों के चक्कर में मत पड़ना। तो कल है तीसरी प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े की आदत। एक पति पत्नी ने अपनी कुंडली ज्योतिषी को दिखाई, ज्योतिषी ने कहा कि 3 साल तक तकलीफ रहेगी, थोड़ी मैरिज करोगे ना तो 3 साल तकलीफ रहेगी, थोड़ी लड़ाई झगड़े 3 साल चलेंगे। पति पत्नी एक साथ बोल, बाद में तो कि बाद में आदत पड़ जाएगी। 3 साल जरा निभा लो, फिर हैवी और ग्रांटेड, फिर लड़ते रहो। 3 साल का मुझे लगता है कई लोगों की आदत पड़ गई है। शादी होने के पहले कितना प्रेम होता है, शादी के पहले सच्चा प्रेम होता है? आपका अनुभव क्या कहते हैं? मेरा तो अनुभव है नहीं, लेकिन आपके अनुभव लोग मुझे बताते हैं। शादी के पहले इतना प्रेम भाव होता है, पता नहीं शादी के बाद जितने जितने समय गुजरता जाता है उतना उतना
कटुता आ जाती है, क्योंकि अपेक्षाएं एक दूसरे के प्रति इतनी बढ़ जाती है। शादी के पहले अपेक्षाएं नहीं होती है। शादी के पहले तो मैं चाहता हूं कि मैं आपकी सब अपेक्षा पूरी कर दूं, और शादी के बाद में मैं खुद अपेक्षा तुम्हारे से डिमांड करता हूं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो ये लड़ाई झगड़े की आदत। मैं घर में ठहरा था तो एक 80 साल के दादा, मैं 3-4 दिन उसके घर में रुका। अमेरिका की बात है, ज्वाइंट फैमिली थी, बहुत बड़ा मकान था, घर में 25-30 मेंबर थे। लेकिन वो 80 साल के दादा जब जब मुझे देखकर रोने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? ये तो मैं ये घर में घुसाई दादा को पसंद नहीं है, या फिर मेरी कोई गड़बड़ी हो गई घर में, पता नहीं, मुझे देख देख के रोते क्यों है। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने पूछा तीसरे दिन दादाजी को, मैंने कहा दादाजी आप मुझे जब जब देखते हैं आंख में आंसू, कारण क्या है? उसने कहा स्वामी जी जब आपने पूछा तो क्या छिपाऊं आपसे? मैंने क्या बताऊं, छिपा हुआ तो है नहीं, आपका फेस रीडिंग मैं कर रहा हूं। लेकिन तू जरा अपनी प्रॉब्लम बताता कि तू खाली हो जाए भीतर से, तू रो क्यों रहा है? आप रो क्यों रहे? दादाजी को मैंने कहा। दादाजी ने कहा एक ही कारण है, मेरे घर में जितने मेंबर है सबको कैंसर है, सबको एक बीमारी लगी है कैंसर की। मैंने कहा घर में एक मेंबर 2 मेंबर को कैंसर हो, सारे घर में एक साथ असाता वेदनीय का उदय, सब एक साथ कैंसर की बीमारी से परेशान। मैंने कहा हो नहीं सकता, मुझे गले बात उतरी, आपको भी नहीं उतरती होगी। जैसे मैंने बोला कैंसर है, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने दादाजी को, मुझे सबको कैंसर, तो फिर डॉक्टर को बताया कि नहीं, डॉक्टर क्या कहते हैं? तो फिर नहीं, डॉक्टर वाला कैंसर नहीं है, ये डॉक्टर वाला कैंसर नहीं। तो मैंने कहा कौन सा है? हमारे घर में सबको क्लेश का कैंसर है, सबको कलह का कैंसर है, सब लोग आपस में लड़ते रहते हैं। इसलिए मैं 80 साल की जिंदगी मेरी पानी में गई, मैं संस्कार दे नहीं पाया अपने बच्चों को, पोतों को। सब लोग लड़ते हैं, मेरे निमित्त से लड़ते हैं लोग। तो ये घर में लड़ना झगड़ना, कलह का एक अर्थ में बताऊं आपको, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे सर। कलह का एक अर्थ है विचार भेद, आपस में विचार नहीं मिलना, ये कलह। लोग मुझे पूछते स्वामी जी नरक और स्वर्ग है कि नहीं? बिल्कुल है। मैंने पूछा तेरी शादी होगी क्या? तो इसलिए तो पूछ रहा हूं। मैंने कहा तो समझ में आएगा, नरक और स्वर्ग इसी संसार में है। मुझे पूछा कहां? मैंने कहा तेरे और तेरी पत्नी के विचार मिले तो स्वर्ग, और विचार नहीं मिले तो? वो भागा, थैंक यू कहने खड़ा नहीं रहा, क्योंकि मिलते ही नहीं थे विचार। विचार न मिलना सबसे बड़ा कलह का कारण है। रुचि न मिलना, विचार न मिलना, आदतें एक दूसरे की न मिले, तो ये कलह। और चौथी प्रॉब्लम, ये जो कलह की प्रॉब्लम है वो पारिवारिक प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम पर्सनल, दूसरी स्पिरिचुअल, तीसरी पारिवारिक। कलह अकेले में तो कलह नहीं होता है, कलह इज नॉट पर्सनल प्रॉब्लम। अकेला आदमी झगड़ा नहीं करता है, झगड़ा करने के लिए कम से कम 2 चाहिए। हिमालय में आदमी अकेला रहता है, कभी झगड़ा नहीं करता, लेकिन भीड़ में रहने वाला आदमी लड़ते रहते। और चौथी प्रॉब्लम सबसे खतरनाक, भय, फियर। ये चौथी प्रॉब्लम, ये इमोशनल प्रॉब्लम। चौथी प्रॉब्लम इज द इमोशनल प्रॉब्लम। भय लगता है आदमी को, आदमी डरता है, आदमी कांपता है, आदमी भीतर से बहुत घबराता है। ये चौथी प्रॉब्लम। जब मैं एक जगह मुझे लेक्चर देना था तो मैंने टॉपिक भेजा, मैंने कहा इस बार मैं फियर मैनेजमेंट पर बोलूंगा। तो उसने कहा स्वामी जी फियर की यह प्रॉब्लम नहीं, आप दूसरे पर बोलना। मैंने कहा जब मैं लेक्चर दूंगा तब पता चलेगा फियर की प्रॉब्लम है। लेकिन लोगों को लगता है कि फियर, अमेरिका में कहां फियर, इतने सिक्योरिटी यहां लगी हुई मशीन, सिक्योरिटी घर में लगे होने के बाद भी मन इनसिक्योर रहता है, उसका क्या? घर में सिक्योरिटी, लेकिन रात को जरा सी आवाज होती है तो मन उचट जाता है। ये भय, ये अज्ञात प्रॉब्लम है, सूक्ष्म है। जितना दरिद्रता, पाप और कलह दिखता है, भय उतना जल्दी दिखता नहीं। सामने कसौटी आती है, सामने चैलेंज आता है, तब उस भय का सामना करना पड़ता है आदमी को।
कई लोग कितने लोगों से डरते हैं। और भयभीत आदमी कभी भगवान के पास नहीं पहुंच सकता है। वास्तव में भगवान से दूर होता है वही आदमी भयभीत होता है। ये 4 प्रॉब्लम है। अब अभी शास्त्र में, हमारे जैन शास्त्र में भय की बहुत चर्चा आई है। मैं जरा निवेदन कर दूं थोड़ा। 60 प्रकार के भय बतलाए जैन शास्त्र में, बराबर समझ लेना। जैन शास्त्र में एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं जिसको छुआ न गया। 7 भय, 7 टाइप्स ऑफ फियर। पहला भय बताया इहलोक भय। इहलोक भय, लोक यानी संसार, यह यानी इस संसार का भय। ये पहला भय। इस संसार में एक जीव को दूसरे जीव से भय है, एक इहलोक भय। एक आदमी को दूसरे आदमी से भय है। अरे छोड़ो, एक भाई को अपने सगे भाई से भय है। अभी मुझे मिले हरिशबर्ग में एक बहन, स्वामी जी मेरे परिवार वाले मेरी जमीन हड़प रहे, क्या करें। अमेरिका में भी हमारे शास्त्रों में आता था लड़ाई के 3 कारण, जड़, जोरू, जमीन, ये 3 लड़ाई के कारण। जड़ यानी धन, जड़ यानी लक्ष्मी, जोरू यानी धन, और जमीन यानी लैंड। ये 3 मूल प्रॉब्लम के कारण थे, झगड़े के कारण थे। तो मुझे उस बहन ने कहा स्वामी जी हमने थोड़ी जमीन दे दी अपने परिवार वालों, चलो छोटे भाई ले जाओ। तो उसका मन बिगड़ा, हमको और चाहिए, और दे दी। कल मुझे प्रश्न पूछा, कल की तो बात है, कल मुझे प्रश्न पूछा स्वामी जी अब क्या करें, क्या सब उनको दे दें या अन्याय का प्रतिकार करें। मैंने कहा यह मामला बड़ा विचित्र है। अगर तुम्हारा स्पिरिचुअल लेवल इतना हाई हो गया हो तो तुम लेट गो करो। जैसे महावीर स्वामी को चंड को उसने डंक मारा, महावीर स्वामी ने कुछ नहीं किया, कोई प्रतिकार नहीं, कान में खिले ठोके। महावीर स्वामी ने उस अन्याय का प्रतिकार नहीं किया। महावीर स्वामी को पता था कि यह कर्म मैंने ही कभी कभी किया है, मेरा ही कर्म का फल है ये। लेकिन तुम्हारी अगर आध्यात्मिक दृष्टि इतनी न हो, तुम सोशल हो, सामाजिक हो, तुम्हारा लेवल अगर व्यवहारिक है, तो तुम अन्याय का प्रतिकार करो, अन्याय के ऊपर आवाज उठाओ। लेकिन ध्यान रखो कि अन्याय के सामने, अन्याय का प्रतिकार करते समय दूसरा अन्याय खड़ा नहीं होना चाहिए। अन्याय का प्रतिकार करो लेकिन नया अन्याय तुम खड़ा न कर दो। बहुत पीसफुली उस अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए। अगर तुम्हारा लेवल सामाजिक है तो, आध्यात्मिक दृष्टि खुल गई है तो कौन किसकी जमीन हड़पता है। कोई पिछला कर्म का अकाउंट बाकी होगा, कोई लेन देन पिछली बाकी होगी, तो ले ले, चुकते कर। लेकिन वो लेवल आए तब, समझ रहे। तो इसलिए पहला भय इहलोक का भय। इस लोक का भय का मतलब है इस लोक में मेरे पास जो भी है पर लूट न जाए, वो उठाने ले जाए, वो कोई छीन न ले, वो बड़ा भय है। दूसरा भय परलोक भय। कितना साइंटिफिक है ये। परलोक भय का मतलब है मर के मैं कहां जाऊंगा। ये दूसरा भय जवानी में नहीं होता है, जब बुढ़ापा आता है तब शुरू होता है। जवानी में नहीं होता है, जवानी में आदमी को मरने की चिंता नहीं होती। लेकिन जब एकदम बुढ़ापा आ जाता है और जिंदगी पूरी गंवा दी प्रमाद में, अंतिम समय में आदमी पछताता है कि अब मर के मैं कहां जाऊंगा। थोड़ा सा धार्मिक आदमी होगा, थोड़ा सा शास्त्रों में श्रद्धा होगी, तो मरते समय आदमी को डर लगेगा कि मेरी गति क्या होगी, मेरी गति बिगड़ेगी तो नहीं ना, मैं दुर्गति में तो नहीं जाऊंगा ना। ये बड़ा भय होता है, परलोक भय। मैं मर के नारकी में तो नहीं जाऊंगा ना, ये भय होता है। तीसरा भय आदान भय। आदान भय का मतलब है संपत्ति का भय, ऐश्वर्य का भय। मेरी संपत्ति कोई हड़प ना ले, उसका भय, ये आदान भय। कोई चोरी न कर ले, कोई लूट न ले। आदान का अर्थ होता है संपत्ति, संपत्ति का भय। चौथा अकस्मात भय, एक्सीडेंट न हो जाए। अब आप सोचिए तो सही, महावीर स्वामी के समय में गाड़ियां नहीं थी, फिर भी एक्सीडेंट की बात करते। उस समय तो रोड भी नहीं थे, गाड़ियां भी नहीं थी। कितना केवल ज्ञान, उनका सर्वज्ञता देखिए आप। अकस्मात भय, उस समय भी तो अकस्मात होते थे। अरे गाड़े चलते थे, घोड़ों चलते थे, घोड़ों का भी अकस्मात होता था। घोड़ा गाड़ी चलती थी, उसका भी तो अकस्मात हो सकता था।
लेकिन उस समय अकस्मात की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, आज प्रॉब्लम है अकस्मात। एक तो फ्रीवे, इतनी बढ़िया गाड़ियां हो और उसमें भी ड्राइवर एक्सीलेटर दबाने वाला हो, तो फिर चाहिए कि अमेरिका में तो एक बार एक्सीडेंट हुआ थोड़ा सा भी, तो अभी मुझे बता रहे थे कि एक्सीडेंट होता तो पहला प्रश्न पूछते हैं कि तुम जिंदे तो हो ना, बस जिंदे तो हो ना तुम, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद बचने के चांसेस नहीं। अमेरिका बहुत मुश्किल है। तो ये अकस्मात भाई, इसलिए जब भी कोई बच्चा घर से जाता है तो माँ बाप कहते बेटा ध्यान से चलाना गाड़ी, जरा धीरे से चलाना गाड़ी, खास भलामण करते हैं, खास उसको मैसेज देते जरा ध्यान से गाड़ी चलाना, यंगस्टर को खास करते हैं। ये अकस्मात का भय, इसलिए तो शायद बेल्ट बांधते हैं ताकि बच जाए, इसलिए तो वो बैग गाड़ी में बैग रखे। ये सारी सेफ्टी इसीलिए है कि अकस्मात से हम अपने जीवन से हाथ न धो बैठे। ये भय लगता है आदमी को। तीसरा, ये चौथा भय। पांचवा भय वेदना। वेदना भय, बीमारी का भय। वेदना यानी बीमारी। कितना भय होता है आदमी को, हर एक महीने में चेकअप कराएगा, हर तीसरे दिन ब्लड प्रेशर चेक करेगा। ब्लड प्रेशर चेक नहीं करो तब तक नॉर्मल, चेक करते आई पता नहीं कारण क्या, कुछ तो साइकोलॉजी है। अरे 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 डॉक्टर साहब, कभी कभी तो केवल यहाँ पर वो पट्टा बांधते हैं, उतने में वो साइकोलॉजी से थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है। एक बीमारी का भय सबसे बड़ा खतरनाक है। बहुत बहुत लोगों को भय होता है बीमारी का भय। अमेरिका में तो बहुत खतरा है बीमारी। इंडिया में बीमार पड़े तो कोई बात नहीं, हाथ पांव दबाने वाले 10 आदमी मिल जाते हैं। यहाँ बीमार पड़ो तो बीबी कहेगी मैं तो जा रही जॉब पर, आराम करना। तो बीबी बाकी कोई किसी का नहीं है। कोई ये जब आपको जिंदगी में कष्ट आएंगे ना, तकलीफ आएगी, तब पता चलेगा कि संसार में कोई किसी का। आपके पास सब कुछ है ना तो सब वाह करेंगे, जब गुड़ होगा तो मक्खियां आएगी, लेकिन जब मिठास खत्म हो गई तो संसार का स्वरूप है। भगवान ने कहा है जब बूढ़े हो जाएंगे, जब जवानी थी, कई लोग होते हैं ना जब निवृत्त हो जाते हैं, जब काम करते थे तो हजारों लोग उसके नीचे काम करते थे और एक वट पड़ता था, और अब निवृत्त हो गए कोई पूछता ही नहीं। लगता है कि संसार में बस इतना जिंदगी भर किसी के लिए किया, कोई मुझे पूछता नहीं। ये बीमारी का भय। अमेरिका में बहुत लोग डरे हुए बीमारी से क्या होगा, इसीलिए तो जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, डाइटिंग करते हैं, चढ़ो पेरी पशी दौड़े। अमेरिकन लोग कितना दौड़ते हैं, आप सुबह सुबह देखो। इंडियन लोग बहुत कम नजर आते हैं। शायद इंडियन लोगों को बीमारी होती कम होगी। अमेरिकन अधिकतर लोग घूमने वाले कौन होते हैं? इंडियन लोग मुझे कम दिखाई देते। मैं तो रोज वॉक करता हूं। अमेरिकन लोग बेचारा चढ़ा पेरी फरे। पहले मैं सोचता था कि अमेरिकन लोग कितने हेल्थ कॉन्शियस है, देखो इतना दौड़ते हैं, लेकिन अब लग रहा है वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, हेल्थ भयभीत है, कॉन्शियस नहीं है। भयभीत है कि अगर कॉन्शियस होते, हेल्थ कॉन्शियस होते तो खाने पीने का संयम नहीं करते। पहले तो मीट खाओ, फिर डॉक्टर ने कहा फैट ना बढ़े, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, ध्यान रखना, इसलिए दौड़ते। मीट छोड़ना नहीं है, स्वाद छोड़ना नहीं है, और बीमारी लाना नहीं, इसलिए क्या करते हैं? वो भयभीत है, बीमारी का भय है। तो ये सबसे बड़ा भय, पांचवा बीमारी का भय। और मैं कहा करता हूं लोगों को कि पॉजिटिव अप्रोच रखो, बीमारी से डरने की जरूरत है। बीमारी भी अच्छे के लिए आती है। आज का मेडिकल साइंस कहता है कि साल में 1-2 छोटी मोटी बीमारी आनी चाहिए। अगर तुम्हें 10-15 साल में बिल्कुल कोई बीमारी नहीं आई है तो तुम्हें घातक बीमारी आ सकती है। छोटी मोटी बीमारी आएगी ना तो शरीर के जो विजातीय तत्व है निकल जाएंगे। साल में 1 आध बार बुखार आ जाए 2-3 दिन अच्छा है, ताकि रेचन हो जाए गंदगी का। बिल्कुल बीमारी नहीं आए तो फिर खतरनाक है। और जो लोग छोटी छोटी बीमारियों में दवा खा खा के उसे दबाते हैं, फिर वो बीमारी बड़ी बीमारी के रूप में हमला करती है। मैं कई बार पूछता, दवा कौन नहीं खाते? हाथ तो करो। जिसने दवाई नहीं खाई हो ऐसा कोई है क्या? ये आदमी सब लोगों ने कभी ना कभी तो खाई, सब दवाई खाते।
एक घर में मैं था तो उसके किचन में सब दवाइयों का लिस्ट पड़ा था, मॉर्निंग में लेने की, नून में लेने की, इवनिंग में लेने की, नाइट में लेने की, सब अलग अलग बॉक्स में सब पैक करके। तो ये और ये एक में भी ये डायबिटीज की, ये हार्ट की, ये माइग्रेन की, ओ हो इतनी दवाइयां। अमेरिका में जितनी दवाइयां खाते हैं, दवाइयां ज्यादा क्यों खाते हैं? क्योंकि खाना ज्यादा खाते हैं। सीधा सीधा हिसाब है ना, इतना। और खाना कितना सस्ता। अमेरिका वाले बड़े स्मार्ट है, खाना सबसे सस्ता किया ताकि मेडिसिन सबसे महंगी। अब देखो खाना सबसे सस्ता, $5 में तो तुम फर्स्ट क्लास लंच डिनर एक साथ खा लो। $5 में कितना पिज्जा आवे। પછી આપણું ઇન્ડિયન માઇન્ડ $5 दिए तो तब अब थोड़ा छोड़ेंगे, थोड़ा खा लो, डट के खा लेंगे। $5 दिए भाई। अब इधर तुमने खाना सस्ता किया तो उधर ज्यादा खा के तुम मेडिसिन में चुकाओ, इवेंचुअली बैलेंस। इतना लोग खाते हैं, मुझे तो पता नहीं। मैं तो जब एयरपोर्ट में देखता लोग खाते ही रहते हैं। मैं अधिकतर एयरपोर्ट में रहता हूँ, हर वीक में एयरपोर्ट में जाता हूँ। हर वीक में मुझे फ्लाई करना पड़ता है एयरपोर्ट में, 1-2 घंटा फ्लाइट होते ना कॉन्कर्स, वो चेंज करनी पड़ती। हर आदमी खाता है कुछ ना कुछ। मैंने एक भी आदमी एयरपोर्ट में ऐसा नहीं देखा जो खाता ना। आपने भी शायद कभी घूम, कोई ना कोई खाते ही रहते। अब इतना क्या खाना पता नहीं, लेकिन बस आदत, खाली रह नहीं सकते। कुछ नहीं तो चिंगम चबाएंगे ना, मुंह खाली रख नहीं सकते, पता नहीं आदत है लोगों, इतना खाते। हमारा योग शास्त्र कहता है कि आदमी जितना खाता है ना, उससे उसका 25% ही खाना जरूरी है। 75% तो हम डॉक्टरों के लिए खाते हैं। 25% जितना खाते हो उसका 25% आपके शरीर के लिए जरूरी है। बाकी 75% तो स्वाद के लिए खाते हैं, बीमारियों के लिए खाते हैं। मैंने सूत्र दिया था ना आपको, फिर जरा याद करा लो। खाली आपके सामने एक ही लेक्चर दूसरी बार देने मुझे रिस्क नहीं है, क्योंकि याद रहे तो ना। कितनी बार मैंने गुनगुनाया है वो सूत्र, जब बात निकली इसलिए बोल देता हूं। खाने को आधा करो, बोलो बोलो। खा के नहीं आए क्या? खाने को आधा करो, बोलो। पीने को 2 गुना, घूमना 3 गुना, हंसना 4 गुना। ये सूत्र हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। खाने को आधा खाओ। एकासना करने वाले कहते हैं स्वामी जी हम तो रोज एकासना करते हैं, और 3 टाइम का 1 टाइम में खा लेते हो, आगे एकासना करते हो। ऐसे ट्रेडिशनल एकासने के मैं विरोधी हूं, खतरनाक। 3 टाइम का, પેલા રોટલી શાક દાળ ભાત બધું ખાય, પછી ચાય ને ખાખરો, પછી ખીચડી કઢી। हाँ, हमारे हिंदुस्तान में एकासना करते हैं, 2-2 घंटा बैठते हैं, खाते रहते हैं, पर फिर कहते हैं एकासना है, तेरे कर्म भी टूटेंगे, तेरा पेट बढ़ेगा। 3 टाइम का 1 टाइम खाओ, इसके बजाय अच्छा है कि 1 टाइम को स्किप करके 3 टाइम में खाओ। स्किप करो, खाने को आधा करो, पीने को पानी हो, बीजू कहीं खबरदार। मेम्फिस वाला तो भरोसा नहीं, पानी। ड्रिंकिंग नहीं, वाइन नहीं, अल्कोहल नहीं। अभी तो रिसर्च हो रहा है कि हिंदुस्तानी लोग अमेरिकन लोगों से भी ज्यादा शराब पीते हैं। रिसर्च हुआ है। मैं लोगों से पूछता रहता हूं कि अमेरिकन लोग ज्यादा शराब के हिंदुस्तान में क्यों? तो कि वो अमेरिकन फेस्टिवल भी मनाते, अपने हिंदुस्तानी भी मनाते। हर सैटरडे कहीं ना कहीं पार्टी, लेबर डे भी मनाएंगे, दीपावली भी मनाएंगे। अमेरिकन लोग तो अपने फेस्टिवल में पीते हैं, हम तो दोनों फेस्टिवल में पीते हैं। Am I right? कितना पीते हैं। इसलिए पानी की बात कर रहा हूं, पीना 2 गुना, घूमना जरा घूमो। 60 साल के बाद मैं कहूंगा घूमो। स्वामी जी बिल्कुल सही बात आपकी, घूमना चाहिए, लेकिन घुटने दुखते, घूम नहीं सकते। टू लेट, इसलिए कह रहा हूं कि घुटने दुखे और परवस्था से फिर चल न सको, पहले से प्रैक्टिस करो ताकि वो नौबत ना आए। थोड़ा घूमने की आदत डालो, और हंसना 4 गुना, मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो। कई लोग मुझे
जी कहते स्वामी आपका मैसेज क्या? मेरा एक ही मैसेज है। घना लोग आजकल मैंने बहुत पूछो, जय सेंटर में जाए छला दिन से 8-8 दिन लेक्चर सुनेंगे, फिर पूछे स्वामी जी आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, आखिर आप हमको कहना क्या चाहते हैं? अब 10-10 लेक्चर सुनेंगे तो कंफ्यूज, आखिर कहना क्या चाहते हैं? आखिर में ये कहना चाहता हूं, खाने को आधा करो, पीने को दुगुना, घूमना 3 गुना और हंसना। जापान की कहावत है कि जो आदमी ने हंसना सीख लिया ना, उसे कोई उपदेश की जरूरत नहीं। हर परिस्थिति में नेगेटिव पॉजिटिव, दुखद सुखद, अनुकूल प्रतिकूल हंसना सीख ले, उसे कोई प्रीचिंग की जरूरत नहीं, कोई मैसेज उपदेश की जरूरत नहीं, एडवाइस की जरूरत है। हंसना सीख लो। नेगेटिव परिस्थिति में भी हो, पॉजिटिव में तो हम सब हंसेंगे। मामो टिकट दे तो हंसो, टिकट दे मुस्कुरा ले ले तू ले जा, मोड़ चढ़ाइए। और एक मिस्टेक हम करेंगे जिंदगी में तो एक मिस्टेक के साथ में 25 मिस्टेक आएगी। एक मिस्टेक की कि गाड़ी की स्पीड लिमिट क्रॉस की, एक मिस्टेक की टिकट दी, दूसरी मिस्टेक इंश्योरेंस बढ़ा, तीसरी मिस्टेक बीपी बढ़ा, चौथी मिस्टेक एक ब्रेक करोगे पूरा का पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा मामला। इसलिए मैं कह रहा हूं बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव अप्रोच रखो तो बीमारी से डरने की, बीमारी शरीर की शुद्धि के लिए आती है। दवाई खा खा के उस बीमारी को दबाओ मत। हाँ, कोई सीवियर डिजीज हो, मैं बिल्कुल मेडिकल का विरोधी नहीं हूं, हो ही नहीं सकता हूं। कोई सीवियर डिजीज हो, हार्ट अटैक आ गया हो, आर्टरियां ब्लॉक हो, तो फिर ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। फिर आप आग्रह करोगे स्वामी जी ने कहा मैं तो दवाई लूंगा नहीं, तो पहुंच जा, तो फिर मरना पड़ेगा। वहां फिर हमारा आध्यात्मिकता काम नहीं आएगी। वहां तो अरे हमारी भी आर्टरी ब्लॉक होगी तो हमें भी जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। मैं इतने कितने लेक्चर दे दूं, मेरी आर्टरी ब्लॉक होगी तो मुझे मनोज भाई कहेंगे लेट जाओ इधर, मुझे लेटना नहीं पड़ेगा, मुझे लेटना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं अगर जीना हो तो। लेकिन ये अपवाद है, सामान्य छोटी मोटी बीमारियों से बचो, उसमें दवाइयों से बचो। आजकल तो नया शास्त्र निकला ना, ऑल्टरनेटिव थेरापीज यूज करो ना। आजकल तो एमडी डॉक्टर भी ऑल्टरनेटिव थेरापी वर्क तो उसके ऊपर वर्क करते हैं। डॉक्टर भी एमडी हिंदुस्तान में एक डॉक्टर मुझे मिले, वो हार्ट डिजीज के बाईपास कराने के विरुद्ध में काम करते हैं। और हमने राजकोट में एक सेमिनार रखा था, उस सेमिनार का नाम ही था बाईपास द बाईपास। उस सेमिनार का नाम था, 1 वीक का सेमिनार था और उसका टाइटल रखा था बाईपास द बाईपास। काफी लोग आए उसमें और बड़े बड़े डॉक्टरों ने स्पीच दी, योग और योगासन और प्राणायाम और सब कराया। कहता है कि आर्टरी को ब्लॉक हो गई, उसको तुम रिवर्स कर सकते हो, कोलेस्ट्रॉल को तुम निकाल सकते हो बिना बाईपास के। योग में वो ताकत है, लेकिन वो आर्टरी ब्लॉक ना हो उसके पहले योग शुरू करना। ब्लॉक हो जाने के बाद योग करते करते कोलेस्ट्रॉल निकलने के पहले तुम पहुंच न जाओगे, तो उसका विवेक रखना पड़ेगा। मैं बिल्कुल बैलेंस रख के बोल रहा हूं क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है बोलना। मैं अगर कर दूंगा कि बिल्कुल दवाई मत खाओ, फिर आर्टरी बड़ी ब्लॉक થઈ જાય પછી મને શોધે स्वामी जी હવે હું करूं। वहां पर तुम डॉक्टरम शरणम गच्छामि, उस समय तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। बड़े बड़े साधु संत भी अंतिम समय में बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर की शरण लेनी पड़ती है। लेकिन मेरा विरोध इस मामले में कि छोटी मोटी चीजों, जरा सा माथा दुखा इतना सहन नहीं कर सकते, जरा सी सर्दी होगी, अभी तो कई लोग तो एडवांस सर्दी होने के पहले दवा खा लेते, नाक में जरा सा पानी निकलने लगे दवा खा लेते। अरे जरा होने तो दे, निकलने तो दे, मलबा बाहर, कचरा निकलने तो दे पहले, और दवा डाल के उसको दबाते। दवाई का अर्थ ही होता है बीमारी को दवाई, दवाई यानी दवाई का अर्थ ही है दवाई, बीमारी को दवाई। इसलिए बचो, डरने की जरूरत नहीं रोग से। मैं कहा करता हूं कि 50 साल के बाद में आदमी को 2 ही भय होता है कि मैं बीमार पड़ूंगा कि स्वस्थ रहूंगा। स्वस्थ रहोगे तो चिंता का कोई कारण नहीं, भय का कोई कारण नहीं, और बीमार पड़ोगे तो 2 ही प्रकार का भय, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा कि नहीं होऊंगा।
स्वस्थ हो जाओगे तो भय का कोई कारण नहीं है, स्वस्थ नहीं होंगे तो दो ही भय, मैं जिंदा रहूंगा कि मर जाऊंगा। जिंदा रहोगे तो भय का कोई कारण नहीं है, मर जाओगे तो दो ही भय, मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में जाऊंगा। स्वर्ग में जाओगे तो भय का कोई कारण नहीं है, और नरक में जाओगे तो पुराने मित्रों को मिलने में इतने बिजी हो जाओगे, भय का कारण ही नहीं। कितने दोस्त लाइन में खड़े, क्यों आओ आओ बहुत सालों से, आखिर किस बात का भय? Why are afraid about the disease? कोई चांस ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं भय रखने की, इसलिए मुक्त रहो भय से। बीमारी का भय, ये जो 50 साल के बाद ये बीमारी का भय बढ़ता है, 50 के बाद, क्योंकि जितने भी वाइट ऑर्गन्स है ना, हार्ट और ये पेंक्रियास, ये सब 50 के बाद में अपना पर्चा दिखाते हैं। और पहले से फिट बॉडी हो, घणो घेराव વધતો જ જાય। गुजराती में શું કહે? घेराव यानी कमर का फैट बढ़ता जाता है। कमर का फैट 40 साल के बाद शरीर का वजन बढ़ना शुभ नहीं है। 40 के बाद वजन बढ़ना नहीं चाहिए, खबरदार, वजन 40 के बाद नहीं बढ़ना चाहिए, कंट्रोल रखो। लेकिन करे क्या, 40 के बाद ही खाने की मजा आती है। बूढ़े लोगों को देखना, सबसे ज्यादा स्वाद की आसक्ति, बच्चों को स्वाद की आसक्ति नहीं होती, जवान को नहीं, कुछ भी खा ले, लेकिन बूढ़ा आदमी पूरी की पूरी थाली चाट जाए। बूढ़े आदमी को सबसे ज्यादा आसक्ति खाने की होती है। कैलोस्ट्रॉल हो तो भजिया खा, तो चिप्स खा ले, अरे तो चिप्स छोड़ो ना, अब 50-60 हो गया, धीरे धीरे कम करो। बीमारी का भय। छठा, अपयश भय, समाज में मेरी प्रतिष्ठा कहीं खंडित न हो जाए। आदमी को बड़ा भय होता है, मेरी प्रेस्टीज कहीं डाउन न हो, मेरा स्टेटस कहीं गिर न जाए। आदमी को डर होता है ना, मैं ऐसा कोई काम न करूं समाज में कि समाज में मेरी इज्जत खलास हो जाए। ये बहुत बड़ा भय। कुछ भय अच्छे हैं, मैं चाहता हूं कि सामाजिक प्राणी को ये भय होना चाहिए, और तभी तो आदमी बुराइयों से बचता है। समाज की प्रतिष्ठा का भय अगर न हो तो आदमी फिर जो मर्जी है वो करेगा। तो हमारे तुलसीदास ने लिखा है दोहा, तुलसीदास का भय के बारे में बहुत बढ़िया दोहा। हर डर गुरु डर गांव डर, 3 चीजों से डरना चाहिए। हर डर गुरु डर गांव डर, डर करणी में शार, तुलसी डरे सो उबरे गाफिल खावे मार। तुलसीदास कहते हैं भय रखना अच्छी चीज है। 3 चीजों का भय। हर डर, हरि भगवान से डरो, हर डर यानी हरि से डरो, भगवान से डरो, कि मुझे जवाब देना पड़ेगा, कोई शक्ति है, कोई सत्ता है, उसे मुझे जवाब देना पड़ेगा, चाहे कर्म कहो, चाहे भगवान कहो, ईश्वर कहो, जो कहो। हर डर गुरु डर, अपने गुरु से डरो, गुरु के सामने कभी छिपाओ मत कोई बात। गुरु को क्या पता चले, गुरु को 4 आंखें होती, 2 आगे 2 पीछे, सब देख लेता है। हर डर गुरु डर गांव डर, यानी गांव की इज्जत से डरो। गांव में तुम्हारे बारे में तुम्हारा नाम बिगड़े नहीं, ध्यान रखो। कोई 10 आदमी अगर तुम्हारे बारे में नेगेटिव ओपिनियन देते तो तुम सावधान हो जाओ, जीना भारी पड़ेगा। ये 3 चीजों से डरो। तुलसी डरे सो उबरे, तुलसी कहते कि 3 चीजों से जो डरता है वो उबर जाता है, गाफिल खावे ना, बाकी सब ठोकरे खाते रहते हैं। तो इसलिए अपयश भय। और 7वां मृत्यु का भय। 7वां भय मृत्यु का। ये 7वें भय को मुझे जरा गले नहीं उतरती बात। मृत्यु से भय मुझे, आप मानो न मानो, मृत्यु से किसी को भय नहीं होता है, सवाल ही नहीं। कोई आदमी मौत से डरता है क्या? मुझे तो मौत का जरा भी भय नहीं है, अगर आज आ जाए ना तैयार। मौत से डरने की जरूरत है क्या? क्यों है? क्योंकि मौत आने के पहले क्षण में कुदरत हमें बेहोश कर देती है, करती है कि नहीं? मौत के जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो पहले एनेस्थेसिया देता है, छोटी सी सर्जरी में भी एनेस्थेसिया देना पड़ता है। तो मौत तो महासर्जरी है, तो कुदरत हमें बेहोश कर देती है। कुदरत अपना एनेस्थेसिया देके तुम्हें बेहोश कर देता है ताकि मौत का शौक न लगे। इसलिए मौत से डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर मौत के समय में क्यों डरते हैं? मौत के समय
मौत से इसीलिए डरते हैं कि जिंदगी बर्बाद गई, कुछ किया नहीं, अब अफसोस हो रहा, उस अफसोस से डरते हैं। मौत से कोई नहीं डरता है, लेकिन जिंदगी में कुछ किया नहीं और किया तो बहुत सारे पाप के, उस भय से डरते हैं। या फिर इतना सारा मैंने पसारा किया है, सब छोड़ के जाना पड़ेगा, उससे डरते हैं। या फिर मैंने लोगों से जो अटैचमेंट बनाए हैं, जो संबंध बनाए हैं, अब सब छोड़ना पड़ेगा, कनेक्शन काटना पड़ेगा, इसीलिए डरता है। मौत से डर नहीं है, ये मौत तो बेचारा नाम है। मौत को क्यों बदनाम करते? मौत से कोई नहीं डरता है। बहुत लोग मुझे पूछते, स्वामी जी मृत्यु का भय कैसा होगा? मैं कहा मैं मरा नहीं हूं। चुप। मुझे पूछते मृत्यु के बारे में, मैं जिंदा हूं और मरे हुआ आदमी आपको बता नहीं सकता है। तो मृत्यु, लेकिन एक अनुभव आता है कि मृत्यु से घबराने की जरूरत है, क्योंकि मृत्यु का कोई भी शौक हमें नहीं लगता है। लेकिन मृत्यु से हम इसीलिए डरते हैं कि आसक्ति हमारी छूट नहीं पाती है, हमारा अटैचमेंट मरने के पहले छूट नहीं पाता। इसलिए हमारे जैन शास्त्रों में एक मृत्यु की विधि है जिसको संधारा कहा, जिसको अनशन कहा, संधारा अनशन, जिसको समाधि मरण कहा। भगवान महावीर ने जीने की कला ही नहीं सिखाई श्रावक को यह भी सिखाए कि मरना भी सीखो। समाधि पूर्वक कैसे मरना, हाय होए करके नहीं। समाधि, भगवान महावीर ने मरने के पहले श्रावक को मरने का अधिकार दिया। तुम चाहे तो तुम मृत्यु को स्वीकार कर सकते हो, ये सुसाइड नहीं है, मरने का अधिकार दिया। और आने वाले 10 सालों में या हॉस्पिटलों में भी एक विभाग चालू होना होगा, देखना। आने वाले 10 साल में अमेरिका में भी होगा कि एक ऐसी हॉस्पिटल में ऐसा डिपार्टमेंट हो कि आदमी को मरना चाहे तो स्वेच्छा से मर सकता। आज अभी नहीं है, कैसी तरह जिलाओ, नलियां डाल डाल के जिलाओ। मैं तो कई हॉस्पिटलों में जाके, जब मुझे ले जाते हैं मांगलिक सुनाने, आशीर्वाद देने, हम चाहते हैं, अब बीच ऑलमोस्ट डेड है, कोमा में है, नलियां लगी हुई है, जी रहे हैं। अब ऐसा जीने का कोई अर्थ है क्या? लोग मुझे पूछते हैं, स्वामी जी अब ये नलियां निकाल दे के रखे तो गिल्टी कौन सा सुधारे? बाप रे, हमने मार दिया, देखो अब क्या करें। जैन शास्त्र कहता है कि नेचुरल डेथ मरे तब तक नेचुरल डेथ मरने दो, कभी भी नलियों पर अंतिम समय में पेशेंट को मत डालो। हमारा जैन शास्त्र का यह सिद्धांत है, नेचुरल डेथ मरनी चाहिए अंतिम समय में, जब शरीर से कोई काम हो नहीं, अब उम्र भी हो गई हो, शरीर के अंग भी जर्जरित हो गए हो, अब क्यों नलियों पर डालो? जितना आयुष्य उसका भोग लेना दो, वो तो आपकी स्वतंत्रता है ना, उसमें डॉक्टर क्या, उनको बोलो कि हमको नली नहीं डालनी, जिन्हें से जितना जिएगा दवाई दो, ट्रीटमेंट दो, नलियां नहीं, बेहोश मत करो उसे। पहले से सावधान रहो। मैं आपको कहता हूं, ये सारा लेक्चर इसलिए दे रहा हूं कि काफी लोग 60 साल के ऊपर हो रहे हैं। घबराने की बात नहीं है, सावधान कर रहा हूं मैं, स्वीकार करो। और आप जब ऐसी स्थिति में आ जाओगे तो आप भी बेहोश हो जाओगे, तो लोगों को नलियों पर लगाना पड़ेगा। तुम पहले कह दो, खबरदार जो मुझे नलियों पर लगाया, पहले अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, पोतों को कह दो, मुझे नेचुरल डेथ मरने दे, मुझे ये हॉस्पिटल में नहीं मरना है, मुझे हरते फिरते मरने दो। और मैं तो मानता हूं कि हरते फिरते मरना है सबसे बढ़िया डेथ है। शास्त्र में प्रार्थना की गई, अनायासेन मरणम, हे भगवान मेरी मृत्यु तो कैसी हो, अनायासेन, अचानक आए ऐसी मेरी मृत्यु, अनायासेन मरणम। बिस्तर पे लेटा लेटा न मरो, हरता फिरता मरो। इसलिए मैं हार्ट अटैक को बहुत अच्छी डेथ मानता हूं, हरता फिरता है, चलता चलता मर जाए, किसी की सेवा न लेनी पड़े। तो अपयस भय, और लास्ट में मृत्यु का भय। मृत्यु का भय से बचना हो तो बुढ़ापे के पहले अटैचमेंट छोड़ दो, गिव अप करो। हमारे मृत्यु की पूरी प्रक्रिया बतलाई। पहले सबसे क्षमा याचना करो, फिर खाने पीने की आसक्ति थोड़ी कम करो, तपस्या चालू करो, उपवास चालू करो, धीरे धीरे, क्योंकि अब मरना ही है। मरने के बाद खाना छोड़ो, उसके पहले, मरने के पहले ही छोड़ दो खाना, ये समाधि मरण। फिर विल बनाना, जिसके नाम का बना दो फटाफट। ये सबसे ज्यादा खतरा विल का। आदमी का जीव अटक क्यों जाता है, जीव प्राण निकल नहीं पाता, कारण क्या है? वो इतना बड़ी इनकम है, किसके नाम लिख के जाए, सबसे बड़ा खतरा। हम कहते विल निकलो नहीं तो गवर्नमेंट खा जाएगी,
गवर्नमेंट तो तैयार बैठे, तुम अपने मरने के पहले बिल लिख दो। एक बहन ने कहा स्वामी जी लिख तो दे, लेकिन बाद में आयुष्य बढ़ जाए तो ये किसी का भरोसा करने जैसा नहीं है। हम बिल लिख दे और फिर 10 साल और निकाल ले तो खाना पीना भारी हो जाएगा, कहां जिएंगे, कैसे, किस पर विश्वास करें? अगर तुमने संस्कार दिए हैं तो विश्वास का डाउट नहीं होना चाहिए। हमें रोटी मिलेगी कहीं ना कहीं से, जिसने चोंच दिए उसने भोजन भी देने की व्यवस्था की है। लेकिन आदमी घबराता है। एक सेठ मर रहे थे अंतिम समय में, एकदम बिस्तर पे लेटे थे, अंतिम डॉक्टर ने कहा अब हमारे वश का बात नहीं है, अब कभी भी जीव जा सकता है, लेकिन वो जा ही नहीं रहा है। कोई जीवट का हो, पैसे संपत्ति बहुत थी पास में, तकिए के नीचे चेक तैयार, उसकी रकम भी लिख दी, नाम लिखना बाकी था। नाम किसका लिखे? अभी आयुष्य थोड़ा था तो नाम लिखना बाकी रखा। इतने में मौत आई, मैसेज लेना कहानी से, इसमें में मौत आई। मौत ने कहा चलो, तो क्या कहा? तो वो मत पूछो कहा, तुम्हारी जहां ऊपर से ऑर्डर है वहां। तो उसने कहा कि अब मैं मर रहा हूं, अभी विल भी नहीं बनाया, डेथ आ गई। उसने डेथ को हाथ जोड़ के प्रार्थना की, प्लीज जरा इतना बता दे, मरने के बाद मेरा जन्म कहां होगा? मौत ने कहा यह बता दो तो ऊपर का तंत्र भी पॉलिटिक्स हो जाए। ऊपर का तंत्र थोड़ा आज भी स्वस्थ है, बिकॉज ऑफ ये सीक्रेट की चाबियां सब ऊपर है। मुझे ऑर्डर नहीं है कि मैं बताऊं कि आपका जन्म कर, लेकिन तुमको ले जाना पड़ेगा। उसने कहा बता देने प्लीज, $500 तेरे को दूंगा। अब लांच दे तो भला भला आदमी पिघल जाए। और यमराज तो हिंदुस्तानी है पक्का, तो पिघला। $500 एक का 45 रुपया। मौत को भी थोड़ी दया आ गई कि $500 मिलते तो मेरी 5-10 साल निकल जाएंगे। उसने पक्का इले एडवांस में, उसको पता था कि कोई रास्ता नहीं, एडवांस में दे दिया 500। अब पता मेरी डेथ का, मेरा अगला जन्म कहां? मौत को तो ना आश्चर्य क्यों पूछ रहा है? उसने कहा तेरा अगला जन्म सामने जो सेठ है ना तेरे घर के सामने, वो सेठ के घर पे पुत्र के रूप में। तो क्या बस अब 1 मिनट हुआ, चेक निकाला, ये चेक सामने सेठ के पुत्र के नाम पर हो जाए। अब उठा, ये चेक जो है वो सामने सेठ का जो पुत्र होने वाला है उसके नाम पर अपना बिल बना दिया। मरने के पहले मरने की बाद की व्यवस्था कर दी, तो फिर जन्म बिगड़ेगा ना, तो फिर बिगड़ेगा, फिर मृत्यु से तुम्हें डर लगेगा। इसलिए हमारा जैन शास्त्र कहता है मरने के पहले सब छोड़ दो। हिंदू परंपरा कहती है वानप्रस्थ आश्रम, ये वही स्वर है। वानप्रस्थ यानी घर में रहते हुए भी मुख जंगल की ओर, ये वानप्रस्थ आश्रम छोड़ दो। मरने के पहले कह रहा हूं, संथारा भी लेने का अधिकार भगवान ने उन्हें ही दिया है कि जिसकी उम्र हो गई हो, शरीर से कुछ हो नहीं, उसको मरने का अधिकार दिया। ध्यान रखना, कोई 30 साल का नौजवान कहे कि मैं संथारा करना चाहता हूं, भगवान महावीर कहते हैं संथारा नहीं, ये सुसाइड है। ध्यान रखना, जो प्रॉब्लम से परेशान होके अब मरना चाहते हैं और आत्महत्या का पाप भी नहीं करना चाहते संथारे के नाम से, वो संथारे का दुरुपयोग हो सकता है। संथारा तो अंतिम समय में, शरीर जब कोई जवाब न दे तब तो ये 7 प्रकार के भय जैन शास्त्र में बतला है। अब हम इसका समाधान करें 10 मिनट में। अभी 4 प्रॉब्लम ध्यान में आ गई। पहली प्रॉब्लम दरिद्रता, दूसरी प्रॉब्लम पाप, तीसरी प्रॉब्लम कलह, लड़ाई झगड़ा, और चौथी प्रॉब्लम भय। इन 4 को अगर मैनेज कर ले तो जिंदगी की बाजी हमारे हाथ में आ जाए। कितना समाधान दिया उन ऋषियों ने, जो जंगल के वृक्ष के पत्ते खा खा के कितना सोचते थे, और हम लोग पिज्जा खाते क्या सोचते। अब देखिए उनका चिंतन, जंगलों में रहते थे, वृक्ष के पत्ते खाते थे, मगर उसकी आयु तो देखिए आप। ये उपनिषद उन्होंने लिखा है, जो जंगल के पत्ते खाते थे, फूल खाते थे। और हम कहते प्रोटीन कैसे मिलेगा? उनको प्रोटीन कैसे मिलता होगा, उनको विटामिन कैसे मिलता होगा? केवल पत्तों पर जीते थे ऋषि मुनि, लेकिन वो प्रकृति के ऊपर छोड़ देते थे अपना। जो प्रकृति के साथ जीता है ना, उन्हें किसी तत्व की कमी नहीं होती। सारे जानवर सभी तत्वों की पूर्ति कर लेते हैं। अब इन 4 समस्या का समाधान कैसे करें? इन शॉर्ट,
पहली समस्या दरिद्रता। एक श्लोक में चारों चार समस्या का समाधान है। ये श्लोक याद करना पड़ेगा, इसलिए लिख के आया। कल पूछूंगा, आज नहीं, आज तो सामने है। श्लोक याद कर लो, बहुत सिंपल है। मैं ऐसे छोटे छोटे सिंपल श्लोक आज इस बार 5 दिन आपके सामने रखूंगा, रोज एक श्लोक रखूंगा। और एक श्लोक की वैल्यू $1,00,000 से कम नहीं है। हाँ, आपको मुफ्त में मिल रहा है, इसलिए मुझे पता है इसकी कोई असर होने वाली नहीं है, क्योंकि फ्री में। ये श्लोक मिलते नहीं, दुर्लभ है। कहां कहां से संकलित करके इकट्ठे किए गए ऋषियों के श्लोक। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, बोलिए, सब बोलिए। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, बोलिए। ट्यूसडे का दिन है इसलिए थोड़ी सुस्ती उड़ जाए। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, बोलिए। 3 शब्द, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, याद रहेगा कि नहीं? उद्योगे यानी श्रम, मेहनत, हार्डवर्क। नास्ति यानी नष्ट होता है, दारिद्र्यम यानी दरिद्रता। हार्डवर्क करोगे तो पहली प्रॉब्लम का नाश होगा, दरिद्रता का। तुम मेहनत करो, तुम हार्डवर्क करो, काम के प्रति निष्ठा रखो। अमेरिका में आप लोग, हिंदुस्तानी लोग इतने कम सालों में इतनी तरक्की क्यों की है? एक ही कारण, हार्डवर्क। इतना हार्डवर्क करते हैं, हमें लोगों को सिखाना पड़ता है, आप जरा रिलैक्स बनो, जरा रिलैक्स बनो। हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में तो एक्टिव बनो, एक्टिव बनो। वो लोग तो लेजी पड़े रहते हैं, काउच पोटेटो की तरह, आराम से ऑर्डर करते रहते हैं, रामू रामू। हिंदुस्तान में राम वगैरह चले, रामू वगैरह ना चले। रामू तो चाहिए, रामू। ये लोग इतना श्रम करते, इतना, इवन सैटरडे संडे कितना श्रम करते हैं हम। मैं आप मुझे बताइए, मेंफिस वाले भाई बहन, आप मेरे से अपरिचित नहीं है, आप लोग वीकडेज में ज्यादा बिजी रहते कि वीकेंड में? वीकेंड में इतना। देखो, श्रम करने से दरिद्रता का नाश होता है, लेकिन अति श्रम करने से शांति भंग होती है। ये सूत्र याद रखना। हिंदुस्तान में तो बिल्कुल श्रम नहीं है, इसलिए गरीबी है। यहाँ श्रम है इसलिए संपन्नता है, लेकिन अति श्रम है इसलिए शांति नहीं है। इतना श्रम ना हो। सैटरडे संडे भी लोग पता नहीं, वीकडेज में तो इतने बिजी नहीं होते जितना वीकेंड में। एक शिकागो में भाई को मैंने पूछा कि वीकेंड आता है तो विचार क्या आता है दिमाग में? तो कि एक ही विचार आता है कि मंडे कब आए ताकि शांति से सो तो सके टाइम पर। अब सोचिए, मंडे कब आए ताकि 10 बजे सो जाए। सैटरडे संडे तो 12, 1, 2 बजती है। कितने बिजी रहते हैं। लेकिन उद्योग करने से, यहां पर अमेरिका में मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका में मेहमान की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी वर्क की वैल्यू है। और हिंदुस्तान में मेहमान आवे तो जान क्या कहूं, वाह हमें नौकरी धंधो બધું बंद। यहाँ तो मेहमान आएगा तो मेहमान को भी कहेगा स्वामी जी, अरे मेहमान नहीं, हम भी आएंगे तो कहेंगे स्वामी जी आप हम जॉब पर जाए। हकीकत है, काम तो करना ही पड़ेगा ना। आप 7 दिन रहो तो हम 7 दिन काम नहीं करें क्या? मुझे अच्छी लगी बात, काम के प्रति इतना डिवोशन, ये समृद्धि का कारण है। तो उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, ये पहला सूत्र ज्यादा आपके काम का कम है, हिंदुस्तान में ज्यादा कम। हिंदुस्तान के इस पर बहुत मेहनत करोगे लोग बिल्कुल। और अधिकतर तो फिर मेहनत इसलिए भी नहीं करते, भाग्य में लिखा होगा तो मिलेगा। फिर सिद्धांत भी कैसे, उम्र से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, तो बैठ। ये गलत सिद्धांत है। हिंदुस्तान की गरीबी का कारण है भाग्यवाद। हिंदुस्तान की गरीबी का सबसे बड़ा कारण भाग्य में होगा तो होगा। किसान को पूछो, खेती करो खेत में ना, भाग्य में होगा तो मिलेगा। भाग्य में तो देखो, मेहनत करने के बाद में भाग्य का भरोसा करो, मेहनत करने के पहले नहीं। भाग्य और कर्म पर विश्वास करो, नसीब पर विश्वास करो, लेकिन मेहनत करने के बाद, ये तो पहले ही बैठ गए। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, उद्योग श्रम करने की एक कला है। वो ये है कि श्रम एक जगह करोगे तो परिणाम मिलेगा, 10 जगह करोगे तो नहीं मिलेगा। 100 हाथ का 10 कुआं मत खोदो, एक कुआं खोदो 100 हाथ का तो पानी। अब छोटे छोटे श्रम करोगे तो सब बेकार जाएगा।
कई आदमी कहते स्वामी जी 15 साल हो गए अमेरिका में, इतनी मेहनत की अभी सेट नहीं हुआ। मैंने कहा क्या करते हो? तो कि पहले मोटर चालू की, नहीं चला, छोड़ा, फिर स्टोर चालू किया, नहीं चला, वो छोड़ा, दो महीने में, धीरज नहीं है। अंत में निराश होकर $1 का बिजनेस चालू किया। $1 अब उसमें भी नहीं चला तो फिर कहां जाओगे? हमारी निष्ठा काम में नहीं है। 4 महीना काम किया, फल नहीं मिला तो चेंज करो। चंचल दिमाग के लोग एक पर टिकते नहीं है, एक काम पर टिके रहो तो परिणाम आएगा, है? तो पहला सूत्र उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम्। श्रम करो, जितने से संपत्ति मिले, संपत्ति मिलने के बाद भी दौड़ोगे तो शांति खोओगे। ये ऐड करता हूं सूत्र। आगे दूसरी प्रॉब्लम, पाप। कितना बढ़िया समाधान, श्लोक याद कर लेना। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम्, उसके बाद जपतो नास्ति पातकम। बोलिए जपतो नास्ति पातकम, बोलिए, आवाज कम आ रही है। जपतो नास्ति पातकम, हाँ, पाप को नष्ट करना हो एक ही समाधान, जप करो, मंत्र जाप, चांटिंग करो, पाप नष्ट होगा। एक समाधान, चांटिंग। चांटिंग करने वाला आदमी कभी पाप कर नहीं सकता है। पाप किया हुआ वो भी टूट जाए। किसी भी मंत्र का, जो भी अपना इष्ट हो, अपना गुरु मंत्र हो। अमेरिका में किसी के गुरु मंत्र है ही नहीं, क्या जितना पता नहीं, जिसमें हमारी निष्ठा। एक भाई ने कहा मैं नास्तिक, मेरी किसी में निष्ठा नहीं। मैंने कहा तेरा अपना नाम जप, तेरा नाम क्या? तो कि शांतिलाल। मैंने कहा बस ये हमारे सोल में तीर्थंकर जप, तो भगवान का नाम हो ही गया। मैंने कोई किसी में श्रद्धा नहीं। अरे किसी में नहीं, तेरा नाम तो जब। आदमी का अपना नाम कितना प्यारा होता है। रात को 2 बजे नाम लेके पुकारो, नींद में से उठेगा। अपना नाम तो नींद में भी जुड़ गया साथ, इतना एसोसिएशन हो गया अपने नाम के साथ। अपना नाम मैं काम करता। नास्तिक आदमी अपना नाम जपे। अब जो आत्मा परमात्मा को नहीं माने वो क्या जपेगा? अपना नाम। एक बहन ने कहा मेरे को कोई श्रद्धा नहीं। मैं कहा तू अपना नाम जप। क्या नाम? ज्योति। मैं कहा जब ज्योति ज्योति, 1 महीने में तेरे चेहरे पर ग्लो लाइट नहीं आ, देखना। ज्योति तो कितना बढ़िया मंत्र है। ज्योति, ज्योति के लिए तो सारी माया है सब। अपना नाम खुद मंत्र है। ये नाम संस्कार, हमारे हिंदू परंपरा में नाम को एक संस्कार माना गया। जो 16 संस्कार करते हैं उसमें एक संस्कार है, सबसे पहला नाम संस्कार। बच्चा जन्म लेता है तो पहले नाम पालते, वो नाम संस्कार है। नाम जो भी अपना इष्ट हो, लेकिन इष्ट को बदलो नहीं। फिर 1 महीना वो से गर्म करेंगे, मेरे जैसा बोलेगा भक्तामर बहुत बढ़िया, वो छोड़ेगा, वो पकड़ेगा। इन तुम बदलो मत, तुम खूंटियां बदलो मत, एक खूंटी पर टांगो। फिर कोई कहेगा अरे पद्मावती का मंत्र साक्षात तो वो सब छोड़ के पद्मावती को पकड़ेंगे। श्रद्धा नहीं है, कोई देवी देवता काम नहीं करेंगे। वास्तव में देवी देवता थोड़े काम करते, श्रद्धा ही काम करती है। तो मूल श्रद्धा है। श्रद्धा खोकर जपोगे तो क्या होगा? इसलिए जपतो नास्ति पातकम। और जप कभी भी कर सकते हो। जप एक ऐसा है, देखो स्वाध्याय करना हो तो किताब चाहिए, स्वाध्याय करना हो तो चश्मे चाहिए। अमेरिका में स्वाध्याय करना हो तो सब चाहिए, लेकिन जब करना हो तो कोई किताब नहीं, कुछ नहीं। अब आराम से कभी भी बैठ सकते। स्वाध्याय करना हो तो साधन चाहिए, जब के लिए साधन भी नहीं चाहिए। बैठे बैठे अपना होठ हिलाओ बस। ड्राइविंग करते करते तुम जब कर सकते हो। एक भाई का नवकार मंत्र ड्राइविंग करते करते करे। मैं तो दुनिया भर ना खराब विचारों करे ना करे। दुनिया भर के बुरे विचार तुम ड्राइविंग करते समय कर सकते हो, तो नवकार मंत्र क्यों नहीं गिन सकते हैं? आदमी को इतना डरा दिया धर्म के नाम पर, पता नहीं क्या। ये नहीं कर सकते, ये नहीं, सब कर सकते, बुरे विचार कर सकते, तो नवकार मंत्र क्या? मैं अमेरिका में कर, जब रेड सिग्नल आए 3 नवकार मंत्र गिनो। रेड सिग्नल आता है, लोग गुस्सा करते हैं। रेड सिग्नल 3 नवकार मंत्र करने, ग्रीन हो जाएगा। 3 नवकार मंत्र गिनो, रिलैक्स होके ग्रीन हो जाएगा। आप रिलैक्स, वो ग्रीन। कितना बढ़िया। तो जप तो नास्ति पातकम। पाप कर्म नष्ट करना हो जप करो। और जप करते करते एक अवस्था ऐसी आती है कि जब करना नहीं पड़ता है, जब खुद होता है। इसको कहते हैं मंत्र सिद्धि।
मंत्र सिद्धि का मतलब मंत्र जपते जपते फिर जपना न पड़े, प्रयास पूर्वक अपने आप चलता रहे तो समझना कि मंत्र सिद्ध हो गया। कोई भी मंत्र को सिद्ध करने का एक नियम है। क्या आपको पता है कि हम बोलते हैं कि गायत्री मंत्र इतनी बार जपो तो सिद्ध होगा, नवकार मंत्र इतनी बार जपो तो सिद्ध होगा। ये इतनी बार सब अलग अलग बार क्यों है? कोई 1 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, ये ऐसा क्यों है? सोचिएगा इस पर। ऐसा इसलिए जपते हैं, हर एक मंत्र का सिद्ध करने का समय होता है। एक रहस्य बता दूं, बहुत सारे नहीं, एक रहस्य बताऊं। कोई भी मंत्र को जपने में कितनी संख्या होनी चाहिए उसका एक समाधान दिया है शास्त्र में। जितने मंत्र में अक्षर हो उतने लाख जाप करो, मंत्र सिद्ध। एक रहस्य। नवकार मंत्र में कितने अक्षर हैं? दाल मकान चाटू बधु। नवकार मंत्र में अक्षर कितने हैं? अब इतने कम नहीं है कि अंगुली पे गिन सकोगे, टाइम लगेगा। गीत याद करो, 68 अक्षर है ना जाने 68 तीरथ। गीत में आता है, गीत भी गुनगुनाते लेकिन रोबोट की तरह। 68 अक्षर है। नवकार मंत्र में अक्षर कितने? 68 लाख जाप करो, नवकार मंत्र सिद्ध। खाली नमो अरिहंताणम सिद्ध करना हो तो कितना लाख जाप? नमो अरिहंताणम कितने अक्षर? ये गिन सकते हो, 7 अक्षर। नमो अरिहंताणम, अरिहंताणम 5 और नमो 7 लाख जाप करो, अरिहंत भगवान का मंत्र सिद्ध हो जाए। जाप करना पड़ता है। हम कईयों को पूछते कितनी बार जप? 3 बार। 3 बार में बैटरी चार्ज अभी शुरू ही नहीं हुई। अब अपना सेलफोन चार्ज करना ना, आप उसको प्लग करो और अब 3 नवकार मंत्र गिनने में कितना सेकंड लगेगा? 5 सेकंड, 10 सेकंड। अब सेलफोन प्लग करके निकाल लो तो क्या चार्ज हो जाएगा? अब 3 नवकार मंत्र में चार्ज नहीं होता। चार्ज करने के लिए उसको थोड़ी देर रखना पड़ता है। तो इसलिए जपतो नास्ति पार्थक्य। तुम हिंदू हो तो गायत्री मंत्र जपो, ओमकार का मंत्र जपो, ओम नमः शिवाय का जपो। तुम जैन हो नवकार मंत्र जपो, पार्श्वनाथ का जपो। तुम बुद्धिस्ट हो, ओम मणि पद्मे हूं, उसका मंत्र जपो। हर एक धर्म में अपना मंत्र है, उसको जपो। अपनी निष्ठा अपने पास रखो। दूसरे कोई मंत्र जपने की आपकी जो निष्ठा हो, लेकिन मंत्र चालू रखो। मैं तो यहां तक कहता हूं कि खाना पकाओ ना घर में, किचन में, मंत्र के साथ पकाओ। मंत्र बोलते जाओ, मंत्र मन मन में गुनगुनाते जाओ और खाना पकाते जाओ। उससे 2 फायदा होगा। एक तो आपका मन भटकेगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2 मंत्र सिद्ध होगा। और नंबर 3 जो खाना बनाओगे ना, वो खाना औषधि बन जाएगा। खाना इटसेल्फ हील करने वाला हो जाएगा, आदमी को स्वस्थ करेगा। गुस्सा कर करके तो बहुत खाना बनाया है, अभी जरा मंत्र जाप करके खाना बनाओ और फिर पूछो दोनों में टेस्ट में फर्क क्या है। खाना वही, स्वाद में फर्क आ जाएगा, गुणवत्ता बदल जाएगी। इसलिए जपतो नास्ति पातकम, याद रहेगा। बोलिए, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जपतो नास्ति पातकम। 3 अक्षर के हैं छोटे छोटे मंत्र। आगे तीसरा कलह। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? कलह, लड़ाई झगड़ा। इसका समाधान मौने च कलहो नास्ति। बोलिए, इससे बढ़िया कोई उपाय आपको नजर आता है कलह का? ऋषि ने कितनी खोज की, देखो। मौन से लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं। इसका मतलब लड़ाई झगड़े की जिम्मेदारी बोलने से पैदा होती। बोल लोगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, मौन रहोगे तो लड़ाई झगड़े। कोई कुछ बोल रहा हो, बहुत बोल रहा हो, तुम रिस्पॉन्स ना दो, कब तक बोलेगा? कोई भी नेगेटिव बात हमसे करे तब रिस्पॉन्स ना दे, पॉजिटिव करे तो दो। कोई गुस्सा करे, कोई अनसंड बोले, रिस्पॉन्स मत दो, सुना अनसुना कर दो, तो उसकी एनर्जी खाली चली जाएगी, उसको नींद नहीं आएगी। इतना मैंने बोला ना, वो जवाब ही नहीं दे रहा, मत बोलो। मौन सबसे बड़ा समाधान है। कितनी एनर्जी बच जाती है। मुझे पता है, जब 1 घंटा लेक्चर देता हूं तो कितना रेस्ट करना पड़ता है बाद में। 1 घंटा बोलते हैं तो कितनी मसल्स वर्क करती है? एक मजदूर 1 घंटा खड्डा खोद के जितनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता है, उससे ज्यादा वक्ता 10 मिनट बोल के एनर्जी वेस्ट करता है।
1 घंटे का श्रम मजदूर का, 10 मिनट की स्पीच एक वक्ता की, ज्यादा एनर्जी वेस्ट, पूरा शरीर बोलता है उनका, हाथ पांव गला चेहरा माथा। तो ज्यादा मत बोलो, कम से कम 2 व्यक्ति बोलते हो, बीच में मत जाओ। कई लोगों की आदत होती है, 2 बेचारे बात करते हैं, अब तुझे पूरी हिस्ट्री सुनानी पड़ेगी भैया, अब सीधे टप्पू मार। कई लोगों की आदत होती है, कोई बात करते हैं, अच्छा है, तुम आगे पीछे की लिंक तो पहले जोड़ो, बीच में मत जाओ। एक 2 मित्र बातें कर रहे थे, गुस्से में आ गए। अब गुस्से में तो बोलने का विवेक नहीं था, एक ने कहा खबरदार ज्यादा बोला तो तेरी 32वीं बात निकाल दूंगा, एकदम जोर से छक्का मार। दूसरे ने कहा तू ज्यादा मत बोल, नहीं तो तेरे 64 दांत बाहर निकालूंगा। तीसरा आदमी मेरे जैसे पास में खड़ा था, उसने कहा अरे भाई साहब दांत तो 32 ही होते हैं, 64 कैसे निकालूंगा? तो 32 तेरे, मुझे पता था तू बीच में बोलेगा, इसलिए 32 तेरे। मैं एडवांस में स्टेटमेंट, मुझे मालूम था कि तू बोलेगा, तो 32 + 32 कितने हुए? 64। अपनी 32 से क्यों निकलवाओ बीच में बोल के? इसलिए बीच में मत बोलो, मौन से कभी कोई समस्या खड़ी नहीं होती। बोलना चांदी है, कहावत है ना, बोलना चांदी है तो मौन रहना सोना है। मौन बोले भले उतना कम बोलो, दूसरे को चांस दो। जॉर्ज बर्नार्ड शो ने कहीं लिखा है कि हमेशा जब दुख किसी से मिलो ना तो दूसरे से बोलने दो, तुम चुप रहो। पूछा क्यों? जवाब दिया जो बोलेगा वो फंसेगा, तो नहीं बोलेगा नहीं फंसेगा। जॉर्ज बर्नार्ड शो, दूसरे को बोलने दो, जो बोलेगा वो मरेगा। तुम साहब नहीं बोलने वाले को पछताने की जरूरत नहीं, तुम कम से कम बोलो। वो 10 वाक्य बोले ना, तुम केवल 2 शब्द बोलो कम से कम, क्योंकि ज्यादा बोलने से तुम कहीं ना कहीं फंसोगे। पार्टी में जाते हैं क्यों? रिलैक्स होने के लिए। मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, 2 दिन पार्टी में जाते हैं रिलैक्स होने के लिए। घर पे आते हैं तो दुनिया भर का स्ट्रेस उठा के लाते हैं। ऐसा नहीं बोलते तो अच्छा उनसे ऐसा हो गया, ऐसा तो काय को गए। पार्टी में जाने में भी वाणी का संयम हो तो मजा है, अदरवाइज तो मामला बिगड़ेगा। मौने च कलहो नास्ति, कलह झगड़ा। परिवार में ये परिवार का सूत्र, परिवार में शांति लानी हो बने उतना मौन रहो। कम बोल के काम चलाओ ना, जरा सीखो। ये भी आदत डालनी पड़ती, कम बोल के भी काम चल सकता है। कई लोग हम એટલું बोले आई मीन अरे आई मीन એટલે શું? मैं खास कई लोगों की आई मीन क्या? मीन पूरू कर, कोई बात कहने आती नहीं, आई मीन करते। शॉर्ट में बात करो, टेलीग्राफिक। हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? हम कहते थे पुराने जमाने, अब तो टेलीग्राम का जमाना गया, टेलीग्राफिक लैंग्वेज। टेलीग्राम में कितना कम लिखते थे, जब ईमेल नहीं था तब टेलीग्राम करते थे ना हिंदुस्तान। प्लीज सून कम, एक छोटा वाक्य इंग्लैंड लेटर से 10 गुनी ताकत का काम करता। प्लीज सून कम। कई लोग तो होशियार, प्लीज भी नहीं लगा, प्लीज की क्या, सून कम, आओ जल्दी। और कुछ लोग तो सुन भी नहीं, काम। इतना भी क्या जरूरत? देखो हर सत्य बचाएगा आदमी। टेलीग्राफिक लैंग्वेज, कम से कम बोलो, है जरा सीखो। ये साधु का लक्षण है। जो साधु होता है ना, अब देखना कम से कम बोलेगा, इसलिए साधु हमें शांति देता है, कम बोलता है। बोलना एग्रेसिव है, सुनना रिसेप्टिव है। गहराई से सोचिएगा, बोलना ऑलवेज एग्रेसिव, बोलना ना आए तो ज्यादा एग्रेसिव, और सुनना ऑलवेज रिसेप्टिव। सुनने वाला कभी एग्रेसिव नहीं करता, किसी में एग्रेसिव नहीं होता, सुनने वाला रिसेप्टिव होता है, बोलने वाला एग्रेसिव। देखो ना, जीभ सीधी है, कान राउंड, इसलिए रिसेप्टिव है। कुदरत ने रचना कैसे बनाई? और मैं हमेशा क्या करता हूं, आंखें 2 है, काम 1 देखने का, कान 2, काम 1 सुनने का, नाक के नसकोरे नथुने 2, काम 1 सूंघने का, सारी इंद्रियां 2, काम 1, मगर जीव 1 और काम 2, खाने का और बोलने का। देखिए कुदरत की रचना देखिए। एक खा के बिगाड़ेगी, बोल के बिगाड़ेगी। खाएगी तो भीतर बिगाड़ेगी, बोलेगी तो बाहर बिगाड़ेगी। खाएगी तो हॉस्पिटल, बोलेगी तो मां बाप। कितना कितना देखो आप।
मैं कोई मरी मसाला नहीं डाल रहा हूं, जो है वही बात बता रहा हूं। इसलिए हमारी आंख खुली, कान खुले, कान के ऊपर शटर थोड़े लगाते, नाक के नसकोरे खुले, जीभ के ऊपर 32 सोल्जर चौकीदार, ताकि ये जीभ आउट ऑफ कंट्रोल ना हो कभी। सारा मामला यही बिगाड़ती है, शरीर को भी ये बिगाड़ती है, संबंधों को भी यही बिगाड़ती कि नहीं? इसलिए इस जीभ को काबू रखो। माओ ने ऐसे, शायद मेरे ख्याल से चाणक्य नीति का श्लोक है, शायद चाणक्य नीति। चाणक्य ने कितने श्लोक लिखे, ओहो, चाणक्य नीति कभी पढ़ना, बड़ी अच्छी। राजनीति में चाणक्य ने अध्यात्म का प्रयोग किया। चाणक्य आदमी था, उनका ये श्लोक है, उद्योगे नास्ति दारिद्रम जपतो नास्ति पातकम। बार बार रिपीट करो ताकि गुनगुनाओ, याद हो जाए। मौने च कलहो नास्ति, नास्ति जागरतो भयम। भय को खत्म करना हो तो जागृत रहो, सावधान रहो। जागृत का मतलब बी अवेयर एंड बी अलर्ट। सावधान आदमी को कभी भय नहीं होता है। मूर्छित आदमी, बेहोश आदमी, कदम कदम पर त्रुटियां करने वाले आदमी को भय होता है। सावधान रहने वाले को कभी भय। इस संसार सोया हुआ है, समझदार आदमी उसके बीच सावधान रहे ताकि कोई खतरा हो। सावधानी किसके प्रति? गलती ना हो उसके प्रति। सावधानी किसके प्रति? मेरे द्वारा कोई गलती ना हो, बने उतना मैं सावधान रहूं। मेरे वाणी से, मेरे वर्तन से, मेरे व्यवहार से, मेरे विचारों से, मेरे आचार से कोई गलती न हो पाए, ये सावधानी। और जो आदमी सावधान है, क्यों डरेगा? किससे डरेगा? बेईमानी करोगे तो डरना पड़ेगा ना, चीटिंग करोगे तो डरना पड़ेगा ना, किसी को अनसठ बोलोगे तो डरना पड़ेगा ना, विरोधी खड़े करोगे तो डरना पड़ेगा ना। तुम्हारे कोई है ही नहीं, किससे डरोगे? निर्भीक रहो। हमारे शास्त्र में 3 प्रकार की निर्भीकता बताई। बस बात बता के पूरी करूं। 3 प्रकार की निर्भीकता। भय के 7 प्रकार बताए, निर्भयता के 3 प्रकार। पहला प्रकार बताया विज्ञ निर्भयता। विज्ञ, विज्ञ संस्कृत का वर्ड। विज्ञ यानी जानना, विज्ञ यानी ज्ञान। ज्ञान पूर्वक निर्भीक। पहली निर्भीकता का आधार है ज्ञान। जिस चीज के प्रति हमारा ज्ञान हो जाता है ना, हम उससे निर्भीक हो जाते हैं। हमें पता है कि अमुक सांप काटते नहीं है, सांप पकड़ने वाले, सांप के बीच में रहने वाले सांप से नहीं डरते हैं। हम डरते हैं, क्यों? क्योंकि उसको सांप की जातियों के बारे में ज्ञान है कि कौन से सांप काटते हैं, कौन से सांप नहीं काटते हैं। तो जिसको विज्ञ हो गई, जिसको जानकारी हो गई कि ये चीज ऐसी है, तो उससे वो डरेगा नहीं। कई लोग जब कुत्ते सामने आते डरते नहीं, उसका मुंह पकड़ लेते, अजगर का मुंह पकड़ लेते, डरते नहीं। मैं उधर था अभी गुजरात में, एक जंगल में साधना करने में गया था, तो मैंने देखा वहां पर वो सरकारी जगह थी, तो वहां बहुत सारे सांप पालते थे। जो लोग देखने आते थे विजिटर, तो वो हाथ में लेके ये पकड़ के दिखाते थे कि आप छू। वो डरते थे, लेकिन वो आराम से उसके शरीर पे हाथ, सांप घूम रहा है। उनको पता है कि कुछ सांप ऐसे हैं जिसको टेक्निक से आप तरकीब से यूज करो तो काटेगा नहीं। तो विज्ञ निर्भयता। सारे कुत्ते नहीं काटते हैं। मैं जब सैन फ्रांसिस्को में था 92 में, मैं बात बताऊं मेरी, कैसा आदमी को निर्भीकता आती है। वो जब सैन फ्रांसिस्को में था तो हमारा एक शिविर लगा 3 दिन का, रेसिडेंशियल कैंप, गांव के बाहर सैन फ्रांसिस्को में। तो हम सब फ्राइडे को पहुंच गए। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन का शिविर था। तो फ्राइडे जब शिविर था तो हम थोड़ी जल्दी पहुंच गए, क्योंकि अरेंजमेंट सारी करनी थी लेक्चर की सब। तो पहले पहुंच गए वहां पर, शाम को खाना खाया। अभी लोग धीरे धीरे आ रहे थे, खाना खा लिया। कुछ संयोग समझो कुछ थोड़ा ज्यादा बेला दिया, ज्यादा खा लिया, तो सोचा कि चलो थोड़ा घूम के आ जाते हैं। अभी लोग तो आए नहीं थे, तो मैं निकल पड़ा सांस करके घूमने। वो जंगल था, एक मोटल थी, वहां शिविर था, जंगल में घूमने निकल पड़ा। घूमने निकला तो जैसे ही 10 मिनट गया, एकदम खेत में से एकदम काला कुत्ता आया बाहर। मैंने कहा मरे होगा। अब एक काला कुत्ता आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, काटेगा प्रॉब्लम नहीं, शिविर कौन लेगा? मुझे देखा जाएगा। और एकदम काले, उनकी शरीर में रोमांटियां सब देखा। मन में तो आया कि भागो अभी,
लेकिन फिर दूसरा सबकॉन्शियस माइंड में से जवाब आया कि बंदा तू लाख लोगों को उपदेश देता है कि ऐसी परिस्थिति में बैठ जाओ, तो तू कहां भागेगा? लेक्चर देते कि जब जब ऐसी कंडीशन है बैठ जाओ, वो कुछ नहीं करेगा जानवर। और अब मैं सोचूं कि अब मेरे पर आ गई, अब क्या करूं? अब बैठूंगा तो मरूंगा। और सारे लेक्चर दिमाग से गए। अब तो एक ही से भागे, समय पर अपना उपदेश खुद को काम नहीं आता। हाँ, हकीकत है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं भागूंगा तो बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को 2 पांव, इसको 4 पांव। क्या हकीकत है? भागूंगा तो बच नहीं पाऊंगा। लेट्स ट्राई। जब मैंने लेक्चर देता ही हूं, मैंने पढ़ा भी है कि ऐसी स्थिति है तो बैठ जाओ। मुझे ट्राई तो करना, मरना तो है ही। भाग के मरे इससे अच्छा बैठ के मरो। मैं बैठ गया, हिम्मत कर गया। और थोड़ी प्राणायाम की साधना थी तो श्वास को भी रोक लिया, कुंभक कर लिया, श्वास को रोक के बैठ गया। बस अंदर मन मन में भय, ये जल्दी भागे तो मैं शिविर में, मुझे मेरी चिंता नहीं थी, शिविर की चिंता थी। वो 5 मिनट वो कुत्ता आजू बाजू में घुमा, नाक में सूंघा, मैंने कहा तू कुछ भी कर, काट मत। मेरे पास कुछ नहीं, तू सूंघ ले, न इतर है न कोई है, क्या स्मेल भी नहीं आती कुछ। तो ये करके उनको लगा कि ये कोई स्तंभ खड़ा है, डेड बॉडी है, वो चला गया। मैंने लंबी सांस ली 2-3, उसको पूरा जाने दिया। मैं कहा अभी भागूंगा तो फिर पीछे पूरा, मैंने कहा तू पहले पहुंच। वो गया, उसके बाद में आया शिविर में, उसके बाद 3 दिन तक घूम गया। उसके बाद 3 दिन शिविर चला, कभी घूमने का साहस नहीं, बहुत मुश्किल पहुंचा। फिर मैंने आकर निर्भीकता पर लेक्चर दिया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल जो खुद के साथ गुजरती है ना। विवेकानंद भी कहा करते थे कि बंदर की सेना सामने है तो बैठ जाओ, बंदर कुछ नहीं कर सकते, बैठ जाओ। तो वास्तव में हकीकत है, ऐसे जब विघ्न आए, बाधाएं आए, तुम बैठ जाओ, भागो मत। जितना तुम भागोगे भाई तुम्हारे पीछे आएगा। तो पहले निर्भीकता, विज्ञ निर्भीकता, समझिए, जिसके प्रति जानकारी हो जाती है भय खत्म हो जाता है। रात को भय लगता है कि कहीं सांप है, रस्सी सांप, शास्त्र में सूत्र था रस्सी सांप। रात को भय लगता है कि कहीं सांप है, लेकिन सुबह लाइट होती देखते हैं ये तो रस्सी है, क्योंकि जानकारी हो गई, ज्ञान हो गया, तो भय खत्म। दूसरा भय बताया, दूसरी निर्भीकता, प्रभुनिष्ठ निर्भीकता। प्रभुनिष्ठ निर्भीकता, भगवान के प्रति जिसकी निष्ठा है उनको कोई भय नहीं होगा। भगवान मेरे साथ है, किससे डरना, वो आदमी निर्भीक रहेगा। जीसस क्राइस्ट के लोग, ये ईसाई लोग सिखाते हैं कि गॉड के प्रति सरेंडर हो ना तो भय नहीं लगता है। इफ यू सरेंडर योरसेल्फ टू द गॉड, नो फियर एट ऑल। भगवान मेरे साथ है, किससे डरना। वो जो करेगा वो अच्छा करेगा, वो जो करेगा मेरे हित में होगा। वो अच्छा करेगा नहीं, वो जो करेगा, वो खराब भी करेगा तो मेरे हित में होगा, मेरी पात्रता के अनुरूप। और तीसरी निर्भीकता, विवेक की निर्भीकता। विवेक की निर्भीकता का मतलब है बुद्धि से आई हुई निर्भीकता, समझदारी से आई हुई निर्भीकता। तीसरी बुद्धिपूर्वक, ये तीसरी निर्भीकता। यानी आदमी ने जानवरों को कंट्रोल किया। आदमी ताकतवर के जानवर शरीर से, हाथी जैसे विशालकाय जानवर को आदमी ने छोटी सी बुद्धि के कारण उसको लगाम में ले लिया। जंगली घोड़े को आदमी ने लगाम, कारण क्या, बुद्धि। बुद्धि से भले भले जानवर को हम काबू में कर सकते हैं, कोई भय नहीं जंगली जानवर का। बुद्धि से उसकी पास को हमने बांध दिया। किसी ने पूछा कि तू जंगल में जा रहा है और शेर आएगा तो तू क्या करेगा, तो उस समय मुझे कुछ नहीं करना होता, जो करना होता है शेर को करना होता। जंगल में शेर आएगा, मुझे क्या करना, शेर को करना ना। तुम्हारी अगर बुद्धि की निर्भीकता हो तो तुम कर सकते हो। तुम अग्नि जलाओ, जरा कपड़ा जला लो, वो सांप, वो शेर भागेगा। उस शेर को एक ही चीज का डर होता है, अग्नि का। तुम जरा सी अग्नि जला लो, जरा सी दिया सली जला लो, शेर कुछ नहीं कर सकता। वो बुद्धि की निर्भीकता। ये 3 प्रकार की निर्भीकता शास्त्र में बतलाई, विज्ञ निर्भीकता, प्रभुनिष्ठ निर्भीकता और तीसरी विवेक की निर्भीकता। यानी बुद्धि से
क्रिएट की गई निर्भीकता, ये 3 प्रकार की निर्भीकता को हम प्राप्त करें और इन 4 समस्या का समाधान करें। श्रम करने से दरिद्रता को नष्ट करें, जप करने से पाप को नष्ट करें, मौन रखकर लड़ाई झगड़ों को शांत करें और जागृत और सावधान रहकर हम अपने भय पर काबू करें। तो मैं मानता हूं कि इन 4 समस्याओं का समाधान हो जाता है तो बाकी की छोटी मोटी समस्याएं पत्तों की तरह उगती है, टूटती है, गिरती है। मूल इन 4 पर वर्क करके हम आगे बढ़े, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ। ओम शांति शांति।